Welcome to my YouTube channel. Assalamu alaikum, my dear friends. This is your Sheikh Faizan, and once again, welcome to my channel. So, my dear friends, in today's video, we're going to learn average speed and average velocity. Before starting today's lecture, let me tell you, अगर हमने ब्रेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक जरूर करें. So let's start with today's topic, that's average speed and average velocity. So my dear friends, let's first understand what is average speed. What is average speed? So my dear friends, consider this thing, and ये दो चीजें हैं. ठीक है, क्या है ये? एक क्वेश्चन है, मुझे जाना है श्रीनगर से जम्मू. मुझे कहाँ जाना है? श्रीनगर से जाना है जम्मू. अच्छी तरीके से समझ लेंगे, एग्जाम्पल्स से अच्छे तरीके से समझ लेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बना देंगे. ठीक, तो बने रहे वीडियो के एंड तक. तो मुझे जाना है श्रीनगर से लेकर जम्मू तक. तो मैं ये गया श्रीनगर से जम्मू, लेकिन आप सबको पता है कि हमारी जो स्पीड है श्रीनगर से जम्मू तक वो कांस्टेंट नहीं रह सकती है. फॉर एग्जांपल, हम 40 किलोमीटर्स पर आवर, 50 किलोमीटर्स पर आवर, 60 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज हमें कभी हमारी स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, कभी हमारी स्पीड कम भी हो सकती है, क्योंकि रास्ते में कभी जैम भी हो सकता है, कभी रास्ते में कभी लैंडस्लाइड भी आया होगा, एंड ये सारे इश्यूज हो सकते हैं. हम कभी खुद रुकेंगे कुछ खाने पीने के लिए, तो इट मीन्स हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी. ये बात आप सबको पता है. तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम जब श्रीनगर से हमने जर्नी स्टार्ट की और हमें कितना टाइम लगा? हमें लगा 10 आवर्स. हमें लगे 10 आवर्स श्रीनगर से जम्मू पहुंचने तक. लेकिन फॉर एग्जांपल ये कंसीडर करके चलते हैं कि श्रीनगर से जम्मू की डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर्स है. कितनी है? श्रीनगर से जम्मू की डिस्टेंस है 300 किलोमीटर्स. मैंने आपको अभी बोला हमारी जो डिस्टेंस है वो हर, अगर मैं यहाँ पे देखूँ हमारी कुछ और स्पीड होगी, सॉरी डिस्टेंस नहीं है, स्पीड की अगर मैं बात करूँ, हमारी स्पीड कुछ और होगी, तो हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी. ठीक, जब हम 10 घंटों में अब जम्मू पहुँच ही गए, तो अब जब हम पहुँचे एंड अब हम ये बोल रहे हैं कि क्या हमारी स्पीड होनी चाहिए, हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए कि हम एग्जैक्टली उस कांस्टेंट स्पीड से अगर हम श्रीनगर से जम्मू तक चलेंगे कि हम 10 घंटों में पहुंच जाए. एंड दैट्स कॉल्ड एवरेज स्पीड. सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स कॉल्ड एवरेज स्पीड. सो व्हाट्स एवरेज स्पीड? सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, दैट्स टोटल डिस्टेंस divided by total time. Okay, so average speed is the ratio of total distance divided by total time. अगर मुझे यहाँ पे ढूंढना है कि मैं श्रीनगर से जम्मू गया, मैंने 300 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर की, मुझे टाइम लगा 10 आवर्स. सो मेरी एवरेज स्पीड कितनी थी? किस स्पीड से मैं कॉन्स्टेंटली चलता कि मैं 10 घंटों में एग्जैक्टली जम्मू पहुंच जाऊं. चलिए जान लेते हैं. एवरेज स्पीड की बात चली रही है, हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस हमने कवर की 300 किलोमीटर्स. कितनी कवर की? 300 किलोमीटर्स. एंड कितना टाइम लगा? 10 आवर्स. ओके, 0 गेट्स कैंसल. इट मींस 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से अगर हम चलते तो हम एग्जैक्टली 10 घंटों में जम्मू पहुंच जाते. मतलब बीच में अगर हमारे पास कोई लैंडस्लाइड ना आए एंड जैम वैम ना मिले, इट मीन्स अगर हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो हम एग्जैक्टली मतलब 10 घंटों में हम जम्मू पहुंच जाएंगे. सो दिस इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की एंड टोटल टाइम कितना लगा, बस इतनी सी बात है. नाउ इसी तरह हमारे पास और एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो and the second thing is that's average velocity. And what is average velocity? तो similarly हमारे पास होती है और एक चीज, that's average velocity. And average velocity होती है बराबर displacement divided by time. So my dear friends, अगर ये टोटल डिस्टेंस है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या मेरे चैनल पे जाए, वो वीडियो आप सबसे पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखें. मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था.
एंड मैंने बोला था displacement is the shortest distance between initial and final point. My initial point is Srinagar and my final point is Jammu. Okay, so I'm considering that this distance is 150 kilometers. This distance is 150 kilometers. अच्छा, क्या distance, क्या displacement distance से ज़्यादा हो सकता है? Can distance be greater than can displacement be greater than distance? क्या हो सकता है कि distance displacement से ज़्यादा हो? हाँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से हमेशा कम रहेगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ये बातें सारी की थी। इसीलिए मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, फॉर एग्जांपल मैंने 150 किलोमीटर्स ले लिया, मतलब दिस स्ट्रेट लाइन मैंने जो बिटवीन इस ज्वाइन किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट्स 150 किलोमीटर्स। ओके, सो इट मीन्स अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मेरी टोटल है दैट्स 150 किलोमीटर्स एंड टाइम टोटल दैट इज 10 आवर्स। इज दैट ओके? सो इट मीन्स मुझे टाइम लगता 15 किलोमीटर्स per hour. So मेरी जो velocity होगी that's 15 kilometers per hour. So my dear friends, what we understand from this concept, we सबसे पहले हमें दो फॉर्मूला समझ आई कि distance average speed is equal to total distance divided by total time, and जो average velocity है that is displacement divided by time taken. So जब मैंने यहाँ पे आपको इस कंडीशन से समझाया तो हमें यहाँ पे एक बात समझ आई, that is क्या बात समझ आई कि average speed जो है, average speed जो है that is greater or equal to average velocity. Okay, so यही पे हमने समझा कि हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड मिली थी 30 किलोमीटर्स पर आवर एंड हमें एवरेज वेलोसिटी मिली दैट इज 15 किलोमीटर्स पर आवर. इट मींस एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी. अच्छा, मैंने यहाँ पे और एक साइन डाला इक्वल, ये बराबर भी हो सकते हैं. अच्छा, अब सवाल ये कि ये बराबर कब हो सकते हैं, ये सब आप नोट साथ साथ कीजिए, ठीक. चलिए मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि ये बराबर कब हो सकते हैं. देखिए, अगर हमारी मोशन हो अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अगर एक पाथ चल रही है, मतलब एक मोशन हो रही है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स एक गाड़ी इस रास्ते से जा रही है, ठीक, इस रास्ते से जा रही है, इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक इस गाड़ी को पहुंचना है. इज दैट ओके? सो माना कि इसने जो डिस्टेंस कवर की, इसने डिस्टेंस कवर की दैट इज 30 किलोमीटर, दैट इज 30 किलोमीटर्स. कितने टाइम में की? माना कि 1 घंटे में की. 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की? 30 किलोमीटर्स कवर की. अगर मैं आपसे बोलूं हाउ मच इज व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इस गाड़ी की कितनी होगी? आपको पता है दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, एंड टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच? टोटल डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर्स एंड टाइम इज 1 आवर. सो आप मुझसे डायरेक्ट ऐसा बोलेंगे कि दैट इज 30 किलोमीटर्स पर आवर इसकी जो है 30 किलोमीटर्स पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है. 30 किलोमीटर्स पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है. एंड इसी तरह से जब मैं आपसे बोलूंगा व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो आप बोलोगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एंड हियर डिस्टेंस इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट, हियर डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 30 किलोमीटर्स पर आवर यहाँ पे भी आएगा. देखिए, अगर ये गाड़ी सीधे रास्ते पे चल रही है, स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, एंड बिना मोड़े बिना पलटे, तो हम बोलेंगे एट दैट टाइम distance is equal to displacement, and when distance is equal to displacement, याद रखना तब भी हमारी जो average speed and average velocity बराबर हो सकती है. When distance is equal to displacement, our average speed is equal our average velocity. I hope you guys understand this thing. ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी. Okay, now the second thing is this, that कि अब हमने यहाँ पे दो क्वांटिटी समझी. That first one is average speed and the second one is average velocity. Average speed and average velocity अब हमने यहाँ पे समझा. अब ये बात मैं आपसे कहता हूँ कि जो मेरे पास एवरेज स्पीड थी, जो मेरे पास एवरेज स्पीड थी एंड मेरे पास एवरेज वेलोसिटी थी, मेरे पास एवरेज स्पीड थी और मेरे पास एवरेज वेलोसिटी थी. अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मेरी एवरेज स्पीड जो है ये थी डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ये थी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ये बात क्लियर है? अब आप सबको पता है कि डिस्टेंस जो है वो है स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, एंड ये हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. Okay, so average speed, distance is a scalar quantity, while as displacement is
वेक्टर क्वांटिटी जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. सो इट मीन्स हमारे पास जो एवरेज स्पीड है दैट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. दैट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. इज दैट क्लियर? नाउ इसी तरह से हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज ये वेक्टर क्वांटिटी. दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. अब वो एवरेज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. अब हमको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो. इसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है. इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है. अब सवाल ये है कि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां से कहां होगी. तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? सेम वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी. सेम वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी. अब सवाल ये है कि डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी रे बाबा? तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. मैंने आपको अभी श्रीनगर से जम्मू की एग्जांपल दी. तो इट मींस इनिशियल था श्रीनगर, फाइनल था जम्मू. इट मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो थी श्रीनगर टू जम्मू. होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी क्लियरली. नोट इट डाउन अगर आपको कुछ लिखना है. एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चंस करेंगे. तो अपना पहला सवाल यहाँ पे देखेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज in 1 second a particle goes from A to B moving in a semicircle. फिगर भी दी है. फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी. हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढनी है इस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी. तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट divided by time. Average velocity is equal to displacement divided by time. Okay, एक पार्टिकल यहां से A से जाता है B तक. A से जाता है B तक. कितने टाइम में जाता है? 1 सेकेंड में. 1 सेकेंड में A से B तक जाता है. ओके, इट मीन्स अगर ये पार्टिकल लेकिन कौन सी पाथ इख्तियार करता है? इट गोज थ्रू द पाथ ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ. ये इस रास्ते जाता है, ए से बी तक ऐसे जाता है. ठीक, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है. हमें इस रास्ते से कुछ नहीं है, हमें काम है तो इस रास्ते से ए से लेकर बी तक. इट मीन्स इफ दिस इज अ सेमी सर्कुलर एंड यहाँ पे ये फिगर में दिया गया है कि दिस फ्रॉम दिस पॉइंट द डिस्टेंस इज 1 मीटर. इट मीन्स इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 1 मीटर. रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर. अगर मैं अच्छे से देखूं देन रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर. लेकिन मुझे चाहिए डायमीटर दैट इज ट्वाइस रेडियस. इट मीन्स डायमीटर जो है दैट इज 2r. एंड मेरा इसका जो डायमीटर है वही डायमीटर है. दिस डायमीटर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वही है मेरा डिस्प्लेसमेंट. बिकॉज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज दिस D. D मीन्स डायमीटर. ओके, दिस इज माय डायमीटर. कितना होगा ये डायमीटर? वो होगा बराबर D इज इक्वल टू 2 इंटू R एंड R इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 2 मीटर. सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सवाल था. तो यहां से क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अब आया समझ. दैट इज 2 मीटर एंड टाइम था 1 सेकेंड. एंड it means average velocity is equal to 2 meter per second. बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था. कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं. नोट इट डाउन. चलिए दोस्तों, अब हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन इस पे कर रहे हैं. एंड दूसरा क्वेश्चन हमारे बहुत ही अच्छा सवाल है. मतलब एकदम अच्छा सवाल है. ठीक है, अच्छे लेवल का सवाल है समझने के लिए. डिस्टेंस एंड ये स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट. एंड दिस हमारे पास क्वेश्चन इट गोज लाइक दिस. अ व्हीकल travels half the distance L with speed v1 and the other half with speed v2, then its average speed is
सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस भी गिवन है. फर्स्ट वन इज v1 plus v2 divided by 2, second one is twice v1 plus v2 divided by v1 plus v2, and the third one is twice v1 v2 divided by v1 plus v2, and the fourth one is l times v1 plus v2 divided by v1 v2. Now my dear friends, इसको समझेंगे एक डायग्राम से. ओके, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कंसिडर करता हूँ. नहीं, क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दैट इज l. ये डिस्टेंस कितनी है माय डियर फ्रेंड्स, ये l डिस्टेंस है. ओके, तो सवाल हमसे बोलता है कि सबसे पहले फर्स्ट हाफ की डिस्टेंस, माना ये इसका हाफ है एंड फर्स्ट हाफ की डिस्टेंस कवर करता है v1 से एंड सेकेंड हाफ की डिस्टेंस कवर करता है v2 से. इज दैट ओके? नाउ v2 से देन व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड. सबसे पहले आप ये समझिए कि एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है v1 v2 से, इसकी मतलब दो स्पीड्स हैं लेकिन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, कहीं भी पलट नहीं रहा है. It means distance is equal to displacement, and when distance is equals to displacement, हमको पता है, क्या पता है, speed is equals to average speed is equal to average velocity. बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, आई बात समझ. It means चाहे हमें speed, अगर हम average speed निकालें वही होगी average velocity के बराबर. Okay, so my dear friends, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये बात समझ आई v1 v2. Okay, it means यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आपकी मर्जी, मैं मानता हूँ कि वो x है. यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं मानता हूँ कि वो x है एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं मानता हूँ वो x है, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस क्या है, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस माय डियर फ्रेंड्स बराबर है. एंड जब ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगी, मुझे आप ये बताइए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ l इज इक्वल टू x प्लस x विच इज इक्वल टू 2x. ओके माय डियर फ्रेंड्स, l इज इक्वल टू हाउ मच, l इज इक्वल टू x plus x which is equal to 2x. And what is L? L is the total distance which is equal to 2x. Okay, so my dear friends, हमें पता है कि v1 velocity होती है बराबर, इस पहले वाले क्या, पहले हाफ में velocity आएगी बराबर या speed आएगी बराबर. मैंने बोला इस केस में velocity speed क्या है, velocity speed एकदम सेम है, तो velocity आएगी बराबर, that is distance displacement divided by time. Here the distance and displacement is x and the time is t1 in the first half. In the second half v2 आएगा बराबर, that is x divided by t2. It means I can write this as, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि t1 जो है वो आएगा बराबर x by v1 and t2 जो है वो आएगा बराबर x by v2. ओके, ये बात समझ आ गई कि t1 आएगा बराबर x by v1 and t2 आएगा बराबर x by v2. अब हमको पता है, हमको क्या पता है, हमें पता है कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड हमें यहाँ पे देखनी है. एवरेज स्पीड है बराबर किसके बराबर, दैट्स टोटल डिस्टेंस है l एंड l है बराबर 2x. आई कैन राइट दिस 2x डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज सम ऑफ दीज टू टाइम्स, दैट इज t1 प्लस t2 एंड t1 है बराबर x by v1 एंड t2 है बराबर x by v2. बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने ये सारी ऑप्शंस क्वेश्चन भी लिखा होगा एंड मैं ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे मैं रब करता हूं यहाँ पे. ओके, लेट मी रब दिस पोर्शन हियर. अपना क्वेश्चन में यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक. सो ये आएगा एवरेज स्पीड 2x डिवाइडेड बाय x by v1 प्लस x डिवाइडेड बाय v2. तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा, दैट इज 2x डिवाइडेड बाय v2x प्लस v1x एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा v1 into v2 बनेगा ना यहाँ पे, फिर ऊपर चढ़ेगा. फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से x को कॉमन निकालूंगा. I'll take x common from here. Okay, x को कॉमन निकालेंगे, x and x gets cancel. So what we understand? So हमारे पास जो एवरेज स्पीड जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी आएगी, वो आएगी बराबर twice v1 v2 divided by v1 plus v2. This is my average speed and also average velocity. And कोई ऑप्शन है, ऑप्शन B is twice v1. नहीं, ये भी गलत है, इससे पहले वाली ऑप्शन B गलत थी. एंड ऑप्शन C, ओके, ऑप्शन C twice v1 v2 divided by v1 plus v2. Yes, this is my correct option. This is my correct option. I hope you guys understand this thing. Note it down, my dear friends, note it down.
सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप का है, इस प्रकार का है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है। तो a body covers one half of its journey at 40 meter per second and the next half of at 50 meter per second. It is average velocity is। जिस तरह का सवाल हमने अभी किया उसी तरह का सवाल है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट हाफ, इसमें जो मतलब हमारे पास v1 है दैट इज 40 मीटर्स पर सेकेंड, एंड इसमें जो अभी जो हमने निकाला इसी तरह का दैट्स v2 विच इज़ 50 मीटर्स पर सेकेंड। सेकेंड हाफ में इसकी क्या है, सेकेंड हाफ में इसकी मतलब इसकी वेलोसिटी। ओके, सो ये भी एक मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है एंड पार्टिकल विदाउट पल्टिंग एंड ऑल दैट, ये ना पलटता है, ना ही वापस आता है, ना ही दाएं बाएं जाता है। तो इस केस में ऑल्सो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट मीन्स वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या कंसीडर करता हूँ, मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, जैसा मैंने अभी x लिया तो इस बार कुछ और लेते हैं, चलिए s लेते हैं, और यहाँ पे भी दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो s। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी। इट मीन्स दैट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड इट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस कोई भी मान सकते हैं, विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मर्जी आपकी, बिकॉज इस टाइम क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू दैट इज s plus s which is equal to 2s. That is s plus s which is equal to 2s. Okay, so अब हमको पता है कि अभी मैंने देखा कि v1 होता है बराबर दैट इज अभी हमारे पास x था, तो ना यहाँ पे अभी हमारे पास s है, दैट्स s डिवाइडेड बाय t1 इन फर्स्ट हाफ है टाइम, एंड डिस्टेंस थी यहाँ पे s एंड टाइम t1 में मैंने कंसीडर किया, एंड v2 में क्या आएगा, दैट इज s डिवाइडेड बाय t2, विच मीन्स t1 आएगा फिर बराबर t1 बाय v1, t1 s by v1 एंड t2 आएगा बराबर s by v2। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। अब माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह हमने वो क्वेश्चन किया उसी तरह से सेम इसका भी प्रोसीजर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, AVG एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो वो आएगी बराबर टोटल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो मैंने अभी देखा, दैट इज 2s, दैट इज 2s। और क्या है, और total time which is t1 plus t2 which is equal to s by v1 plus s by v2, s by v1 plus s by v2। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे, वो आएगा 2s डिवाइडेड बाय s को अगर कॉमन निकालेंगे दैट्स कम आउट टू बी v2 plus v1 एंड v1 into v2, वो यहाँ पे लिखेंगे v1 v2। इतना बेसिक मैथमेटिक्स आपको आ रहा होगा, ठीक। s and s gets cancelled and what we understand that is 2 twice v1 v2 divided by v1 plus v2, ये मेरे पास है एवरेज वेलोसिटी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आपने आई होप नोट किया, अगर नहीं तो वीडियो को पॉज करें, कुछ भी करें, इसको नोट करें, ठीक। सो मैं इसे रब करता हूँ यहाँ पे। माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे अभी हमारे पास गिवन है, हियर हमारे पास गिवन है v1 इज इक्वल्स टू v1 इज 40 मीटर्स पर सेकेंड एंड v2 इज इक्वल टू 50 मीटर्स per second. Okay, substitute the values in this equation. We will get it like this. We get our average velocity as, मैं इसे VAV लिखता हूँ यहाँ पे, and that is twice 40 into 50 divided by 40 plus 50, which is equal to 90. Okay, so this will come out to be 5 4s are 20 into 2, which will come out to be 40, and this will come out to be 40 and 2 zeros, which will come out to be this divided by 90, and 0 gets cancelled, and this will get this exactly equal to 44.44 meters per second. So my dear friends, this is our average velocity. So this is our average velocity. So guys, this was all from my side today. Hope you guys enjoy the video. आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड दोस्तों, आजकल आप कमेंट नहीं कर रहे हो यार, मतलब आपकी एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स है माय डियर फ्रेंड्स। कमेंट नहीं कर रहे हो यार, कमेंट करो। चलिए, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching, and don't forget to like, comment, share and subscribe my channel for more videos.